देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोरा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। थाना खंडासा कंदई कला चौकी के अंतर्गत ग्राम सभा डीली जनपद अयोध्या में किसान राम नरेश यादव के खेत में पायनियर 27P37 से धान की प्रजाति की कोर्टिवा पायनियर मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से किसानों को जागरूक करने के लिए इस मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें आने वाले समय में किसान अपनी आय दुगनी कैसे कर सकते हैं। 27P37 एक ऐसी प्रजाति है जिसमें अन्य धानों की अपेक्षा इसमें 38 कुंटल प्रति एकड़ और अन्य प्रजाति 32 कुंटल प्रति एकड़ पैदा होती है, जिसमें 6 कुंटल सीधा किसान लाभ प्राप्त हुआ। इससे अनुमान लगाया गया है कि धान की सभी प्रजातियों में से सबसे ज़्यादा पैदावार 27P37 में पाई गई। धान में किसी प्रकार के नर्सरी से लेकर रोपाई से लेकर कटाई तक किसी प्रकार की इस धान में रोग नहीं लगता। और सिंह साहब ने कहा कि कम पानी में कम लागत में 128 से 132 दिन में पक्का तैयार हो जाता है। और जिले से आए हुए TSM दिग्विजय सिंह MDR, अमर बहादुर सिंह ब्लॉक मिल्कीपुर MDR, आत्म प्रकाश सिंह ब्लॉक अमानीगंज MDR, विनोद सिंह ब्लॉक में माया MDR, शिवानंद तिवारी ब्लॉक हैरिटनटगंज MDR, योगेश मिश्रा ब्लॉक रुदौली तमाम कंपनी के एम्प्लॉय और अन्य लोग मौजूद रहे। दिल्ली सरैया और आज धान की मीटिंग हो रही थी, इसलिए हम यहाँ साहब के द्वारा जो बुलाए गए हैं। और कौन सा धान है साहब? 27P37 बहुत बेमिसाल धान है। और जो किसान हम लगाए हैं इनसे पूछते हैं क्या कैसे लगाए हैं धान। ये साहब 27P37 है, ये 2 साल से लगा रहा हूँ। धान की पैदावार अच्छा है, चमक है, खाने में स्वादिष्ट है। इस करके जो है धान में क्या क्या डाले हैं? धान में डाले हूँ सुपर यूरिया। और क्या कैसे कोई किस जिससे आप लगाए हैं इसको रुपाई किए हूँ, बेरंडार के रुपाई किए हूँ। और इतनी लंबी चौड़ी बालियाँ आई हैं, क्या डाले हैं आप इसमें सुपर डाले हैं, यूरिया डाले हैं। और कुछ नहीं डाले हैं? कुछ नहीं डाले। कंपोस्ट खाद नहीं डाले आप? नहीं, और कुछ नहीं। बहुत बढ़िया। और इसी के साथ हम साहब से बात करते हैं जो पायनियर 27P37 के साहब हैं। जी नमस्कार। जैसा कि आज आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग इस डीली गांव में मानीगंज ब्लॉक के राम नरेश यादव जी के खेत पे हम लोग ने आज यहाँ पे फसल कटाई दिवस का आयोजन किया है। और फसल कटाई दिवस के आयोजन में हम लोग जो पायनियर कोर्टेवा का ये हमारा जो एक इवेंट होता है, एक कार्यक्रम होता है, इसमें हम किसान को डायरेक्ट खेत पे लाके हम यहाँ पे उनकी चरणबद्ध तरीके से कुछ अलग अलग चरणों उस तरीक़ों से हम दिखाते हैं कि हमारा बाली का वजन का अंतर कितना है, बाली में भार कितना है। 2 बाई 2 वर्ग मीटर जैसे हम कटाई कराते हैं तो उसमें हमारी फसल की पैदावार क्या आती है और अन्य धान की पैदावार क्या आती है। तो इस तरीके से हमने अलग अलग कई चरणों में यहाँ पे पैदावार करके दिखाई है। और इस पैदावार में जो हमने यहाँ पे दिखाया है उसमें हमारा 27P37 धान की पैदावार अन्य धान की अपेक्षा में 6 से 7 कुंटल की ज़्यादा पैदावार आई है, जिसको हमने पूरा एक चरण तरीके से हमारी किसान की क्या लागत आती है और उस लागत के एवज में हमारी क्या मुनाफा अतिरिक्त मुनाफा होता है उसको हमने दिखाया है। तो यहाँ पे जैसे यादव जी को या हमने अन्य किसान भाइयों को दिखाया कि हमारा 1 एकड़ में 27P37 धान लगाने से हमारा 8,000 रुपये का प्रति एकड़ अतिरिक्त मुनाफा होता है। तो उसी को हमने चरणबद्ध तरीके से अलग अलग स्टेप बाय स्टेप दिखाया है। सर जैसे हम जानना चाहते हैं और दर्शकों को बहुत बताना चाहते हैं कि 1 बीघा में कितना कुंटल धान हो सकता है? जी 1 बीघा में वैसे इसका सामान्य तौर पे हम लोग इसको बताते हैं कि यहाँ 30 से 32 कुंटल हम ले सकते हैं 27P37 में पैदावार। लेकिन जैसे अभी यादव जी के प्लाट पे हमने लाइव फसल कटाई दिवस कराया तो उसमें हमारा 38 कुंटल प्रति एकड़ की पैदावार आई है। सामान्य तौर पे हम बोलते हैं कि इसको 30 से 32 कुंटल की पैदावार मिलना है, जिसके इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि 27P37 की जो खासियत है उसको हम बोलते हैं हर हाल बेमिसाल। मौसम कैसा भी हो, बारिश कम हो ज़्यादा हो, बीमारी कम हो ज़्यादा हो, और उसमें जो है हम उसका बहुत ज़्यादा उसका रख रखाव अच्छे कर पाएँ या ना कर पाएँ, फिर भी हमें हर हाल में 27P37 अन्य किसी भी अन्य धान हाइब्रिड धान की तुलना में 27P37 कम दिन में पैदावार ज़्यादा दे के जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इस अधिक जानकारी के लिए हम और सर से मिलते हैं। बताइए सर, आप इस धान में इनसे कब मिले, कब लगवाए और इनके क्या सलाह दी? ये जो धान का समय चालू हुआ था तो हमको ये जो है मिले डीली चौराहा पर। तो ये पहले भी लगाए हुए थे 2 बीघा। तो इनसे बात होने लगी, हम बोले कि पायनियर कंपनी से
कहीं सर इसको तो मैं अगली साल से ही लगाता हूँ, लेकिन अब की बार और जो है बढ़ा के क्षेत्रफल लगाएंगे, और अब की बार बढ़ा के भी लगाए हुए हैं क्षेत्रफल। सबसे बड़ी बात ये है किसान भाई की कि केवल ये यूरिया और सिंगल सुपर फास्फेट डाले हुए हैं और गोबर की खाद पड़ी हुई है, तो कम लागत में ये हमारे किसान भाई ऐसे हैं कि कम लागत में अधिक पैदावार लिए हैं जो है। और किसान बहुत कुछ डालते हैं, लेकिन हमारे किसान भाई कम जो है लागत लगा के अधिक मुनाफा ये पाए हुए हैं। हम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि इस धान में अगिया का रोग नहीं लगता है। जैसे बहुत किसान कहते हैं कि फलाने धान में ये अगिया लग गई है, इस धान में आग लग गई है, तो इस तरह का कोई इसमें बीमारी नहीं है? देखो कोई बीमारी नहीं है, ये जो है मौसम के ऊपर होता है, ये वायरस है जो है किसी भी धान में लग सकता है, लेकिन हमारे 27P35 में जो है मोटा होने की वजह से इसमें कम चांसेस रहते हैं। लग सकता है, हर धान में लग सकता है, लेकिन इसमें कम चांसेस जो है अगिया का रहता है। तो आप ये बताइए सर, एक बाली में तकरीबन कितने दाना होते हैं? इसमें लगभग जो है 350 दाने तक जाते हैं। इसका बेड बहुत जो है कम जो है आएगा जो है, तब भी कम से कम एक बाली का जो है लगभग 9 से 10 ग्राम का जो है वेट आता है एक बाली का। बहुत बढ़िया सर जी, ऐसे जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो है इसका जो है प्रत्यक्ष दिखाते हैं, जैसे अभी 10 बाली जो है अन्य धान की और 10 बाली 27P37 की हमारे पास कंप्यूटर कांटा है, उस पर बेड करके हम किसान को जो है दिखाते हैं कि इसका बेड कितना है और अन्य धान का बेड कितना है। तो इस फील्ड में जो है दिखाया गया है जो, तो अन्य धान का 62 ग्राम आया हुआ है और 27P37 का जो है 98 ग्राम आया हुआ है। जी जी। तो दोनों के अंतर कितना अंतर आता है ये किसान भाई देख ही लिए हैं। इस पूरे क्षेत्रफल में कितनी बालियां होंगी ये भी किसान भाई देख रहे हैं। तो ये बाली के माध्यम से जो है हम लोग किसान को अंतर दिखाए हुए हैं। अभी हम आगे 2x2 में जो है कटिंग करा के कंप्यूटर धान का और 27P37 का दोनों का अंतर गणना के माध्यम से 1 एकड़ का निकाल के दिखाए हुए हैं। अभी हम आगे आप लोगों को दिखाएंगे गणना के माध्यम से क्या उपज आती है 1 एकड़ में। हमारे दर्शकों को आप बताइए कि ये धान 27-37 और अन्य धान में क्या अंतर है, वजन में क्या अंतर है? वजन में अंतर जो है जैसे 10 बाली का अंतर, 10 बाली का अंतर दोनों का लगभग जो है, ये देखें जो है ये जो है कंप्यूटर काटा है, इसका जो है अंतर आ रहा है, देखो यहाँ सूख गई है बालियाँ, ये आ रहा है 53 ग्राम अन्य धान का। उसके बाद में अभी हम आपको 27P37 का दिखाते हैं कि क्या इसका वेट आ रहा है। इसका वेट आ रहा है 82 ग्राम। दोनों के बीच का अंतर लगभग जो है 28 ग्राम का आ रहा है। किसान भाइयों अगर 10 बाली का अंतर 28 ग्राम का मार रहा है तो पूरे क्षेत्रफल की बाली का अनुमान आप लोग स्वयं लगा सकते हैं कि स्वयं कितना इसका जो है अंतर आएगा। इसका जो है अंतर अभी हम आपको 2x2 कटिंग कराए हुए हैं, उसके माध्यम से हम आप लोगों को दिखाते हैं। जी जी, आइए हम देखते हैं सर जी जो बता रहे हैं कि 2x2 की कटिंग। बहादुर जाते हैं निकला करो, आगे चलते हैं फोटो लिए हैं। 2x2 की कटिंग सर से अभी हम देखते हैं कैसे जाते हैं क्या होगा। जी सर, ये कैसा मामला है ये 2x2 का? ये आप देख रहे हैं इधर सामने कैमरा कीजिए, ये लिखा हुआ है 2x2। 2x2 का मतलब हुआ कि 2 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा। अभी आप यहाँ एक बैनर देख रहे हैं, बैनर इस पर बना हुआ है 2x2 4 वर्ग मीटर। 4 वर्ग मीटर में जो हम कटाई किए हुए हैं वो 3 किलो 800 ग्राम निकला हुआ है। तो अगर इसको हम एक हमारे पास पैमाना है, उस पैमाने के द्वारा हम दिखाते हैं किसान को, तो ये ऊपर दिखाई पड़ रही है 38 कुंटल। 38 कुंटल। तो अभी किसान कहेंगे 38 कुंटल आया कहाँ से? तो किसान भाइयों जो कटा हुआ क्षेत्रफल है गुणे 1000 बटे 100 अगर हम कर देते हैं तो 1 एकड़ की पैदावार निकल आती है। तो किसान भाइयों कहेंगे 1000 ये कहाँ से आया? 1000 ऐसा आया कि जैसे ये 4 वर्ग मीटर हुआ, 1 एकड़ में 4000 वर्ग मीटर होता है। अगर 4 वर्ग मीटर हमने कटाया है तो यहाँ कितना आ गया? 1000। 4 से भाग कर देंगे 1000। इसलिए जो है 3.8 मतलब 3 कुंटल 800 ग्राम, 3 किलो 800 ग्राम। अगर 1000 से हम गुणा कर देते हैं
और 100 से भाग कर देते तो 38 कुंटल कुंटल। आएगा, जी। ये जो है 1 एकड़ की हमारी पैदावार जी। निकल आई हुई है। ये धान आपके सामने रखा हुआ है, आप लोग देख रहे हैं धान रखा हुआ है। जी, जी। अभी हम कंप्यूटर धान का देखते हैं, अन्य धान का, कि उसका 2/2 में क्या पैदावार आई हुई है। तो उसको फिर हम एक छोटी गणना के माध्यम से आपको समझाएंगे कि हमारे धान लगाने से आपको क्या बेनिफिट वास्तविक होगा। तो कैसे आपको बताएंगे, हमें आपको कैसे, दर्शकों को कैसे बताएंगे? दर्शकों को अभी हम अन्य धान दिखा रहे हैं, जी। उसके बाद जो है दोनों का अंतर दिखाएंगे। चलिए हम देखते हैं। ये किसान भाइयों आप देख रहे हैं, सेम जैसे 27-37 में 2x2, 2 मीटर लंबा 2 मीटर चौड़ा, इसमें भी कटाई की गई है। देख रहे हैं 2x2 4 वर्ग मीटर। इसके जो कटाई का क्षेत्रफल का जो धान निकला हुआ है 3 किलो 200 ग्राम निकला हुआ है। सेम वही गणना है जो आपको आगे बताए हुए हैं कि कटे हुए क्षेत्रफल गुणे 1000 बटा 100। अगर इसको हम किए तो इसमें कितना आया हुआ है 32 कुंटल। उसमें कितना आया हुआ है 38 कुंटल। तो दोनों के बीच का अंतर किसान भाइयों देख रहे हैं कितने का अंतर आ रहा है 6 कुंटल का। तो अभी हम जो है ये 6 कुंटल का आ गया। अभी जैसे कहते हैं कि पायनियर का धान आपका महंगा रहता है, अभी हम छोटी सी गणना के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि हमारा धान कैसे सस्ता पड़ता है किसान भाइयों। जी जी, वो कैसा है? आगे वो चलते गणना कैसा है सर? वो गणना आगे चल के हम अगले उस स्टेप पर आपको दिखा रहे हैं। कौन चीज चाहिए? लोग इस पर पायनियर का समय लिखा हुआ है 128 से 132 दिन में पक के तैयार हो जाता है। अन्य जो धान हमारा होता है 135 से लगभग 140 दिन में पक के तैयार हो जाता है। किसान भाइयों देख ही रहे हैं कि ये पका हुआ दिखाई पड़ रहा है कि आज 125 दिन की ये फसल है। तो किसान भाइयों जैसे यहाँ लिखा हुआ है बीज का मूल्य, बीज का मूल्य लिखा हुआ है तो 1 किलो बीज जो पायनियर का है वो 350 रुपए किलो मिलता है, और जो अन्य धान का बीज मिलता है वो 290 रुपए मिलता है। तो अगर 1 एकड़ में जो है 4-6 किलो बीज लगता है तो किसान भाइयों अगर इसको हम 6 से गुणा कर देते हैं तो इसका दाम कितना होगा 1 एकड़ का बीज का दाम 2100 रुपये। उसके बाद में अगर अन्य धान का हम देखते हैं तो 290 गुणे 6 1740। तो किसान भाइयों हमारे जो है बीज में 1 किलो में एक्स्ट्रा मूल्य कितना खर्च करना पड़ा दाम 60 रुपए। अगर इसको 1 एकड़ का हम कन्वर्जन करते हैं कि 1 एकड़ में कितना हमारा जो फालतू बीज का दाम लग रहा है तो तुम्हारा आ रहा है 360 रुपए। अन्य धान में एक्स्ट्रा कोई खर्चा नहीं लग रहा है। किसान भाइयों जैसे कि अभी आपको हम आगे ऊपर दिखाए हुए थे पायनियर 27-37 की उपज आई थी 38 कुंटल, और अन्य धान कितनी आई थी 32 कुंटल। आज जो बाजार का जो है भाव चल रहा है लगभग 1400 का रेट चल रहा है। तो 1400 में दोनों धान बिकेगा, चाहे अन्य हो चाहे पायनियर का हो। तो किसान भाइयों अगर इसको 38 से हम गुणा करते हैं 1400 को तो इसका जो पैसे में हमारा आ रहा है वो आ रहा है 53,200 रुपये। अन्य का जो आ रहा है ये जो है 32 गुणे 14 मतलब 44,800 रुपये। अगर दोनों का अंतर हम निकालते हैं तो कितना अंतर आ रहा है 8,440 रुपये। लेकिन किसान भाइयों जो 360 रुपये था उसको भी इसमें हम माइनस कर दिए हैं जो एक्स्ट्रा हमारा बीज पर लग रहा है। किसान भाइयों अगर हम 360 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं तो हमको बेनिफिट कितना हो रहा है 8,040 रुपये। तो किसान भाइयों आप देखें पूरा दिखाए आपको जो है 27-37 धान लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? बिल्कुल लगाना चाहिए सर जी। इस तरह जो है इतने बेनिफिट आ रहा है, किसान क्यों नहीं लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे। और हम चाहते हैं कि सारे किसान पायनियर 27-37 ही लगाएं और इससे उनकी मोटी रकम और बेनिफिट ज़्यादा होगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अयोध्या से सीनियर संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। इस वक्त की खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।